तभी उन्हें उत्तर पश्चिम के गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री गांधारी के बारे में पता चला। उन्होंने देखा कि विदुर के मन में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष है और धृतराष्ट्र इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। A whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आप जानते हैं एक ऐसा विवाह जिसने पूरे महाभारत की दिशा बदल दी? महर्षि वेदव्यास ने वैशंपायन से कहा, जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने तब कई वर्षों तक राज्य में शांति और समृद्धि का दौर रहा। उनके नेतृत्व में हस्तिनापुर फला फूला। वहां के लोगों को लगा कि अब सभी संकट टल चुके हैं, लेकिन वे पूरी तरह गलत थे। वंश को आगे बढ़ाने के लिए हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इसलिए भीष्म और सत्यवती ने अंधे धृतराष्ट्र के लिए एक योग्य वधू की खोज शुरू की। वे नहीं चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी बिना उत्तराधिकारी के ही संसार से विदा हो जाएं। भारतवर्ष में राजकुमारियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक अंधे राजा से विवाह करने के लिए बहुत कम राजकुमारियां तैयार थीं। तभी उन्हें उत्तर पश्चिम के गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री गांधारी के बारे में पता चला। गांधारी एक पतिव्रता और भगवान शिव की महान भक्त थीं। वे हठयोग का अभ्यास करती थीं, जो ईश्वर को पाने का एक कठिन मार्ग है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उन्होंने व्रत लिया था कि जब तक भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देंगे, वे किसी को नहीं देखेंगी। जब भीष्म ने यह सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि गांधारी धृतराष्ट्र के लिए एक आदर्श पत्नी होंगी। उन्होंने यह प्रस्ताव सत्यवती के सामने रखा और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद भीष्म गांधार गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा सुबल और उनके पुत्र शकुनी ने इस प्रस्ताव को पहले अस्वीकार कर दिया। शुरुआत में गांधारी भी हिचकिचाई, क्योंकि उन्होंने खुद को भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। लेकिन भीष्म के महान व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए और उन्हें आहत न करने के लिए उन्होंने अंततः इस विवाह के लिए सहमति दे दी। शकुनी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आए, जहां परंपराओं के अनुसार गांधारी का विवाह राजा धृतराष्ट्र से संपन्न हुआ। शकुनी को केवल कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर में रुकना था, लेकिन वह कभी वापस नहीं गए। उन कुछ दिनों में उन्होंने हस्तिनापुर के राजदरबार की राजनीति को अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने देखा कि विदुर के मन में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष है और धृतराष्ट्र इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। विदुर पहले ही धृतराष्ट्र को उनके वैध अधिकार से वंचित कर चुके थे और आगे भी ऐसा कर सकते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र की अंधता का लाभ उठाकर हस्तिनापुर को अपनी जागीर की तरह चलाना शुरू कर दिया था। शकुनी ने देखा कि उनका बहनोई अंधा और असहाय है और अब उनकी बहन और आने वाली संतानें भी उसी स्थिति में होंगी। उनके जीवन को खतरा महसूस करते हुए उन्होंने हस्तिनापुर में ही रुकने का निर्णय लिया। उन्हें पूरी तरह पता था कि इस निर्णय का क्या अर्थ है। उन्हें अपने राज्य गांधार का राज सिंहासन छोड़ना पड़ेगा और अपमान भी सहना पड़ेगा। लेकिन शकुनी ने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी बहन और बहनोई की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और हस्तिनापुर में रहकर विदुर का सामना करने का संकल्प लिया। यही वो कहानी है जहां से शुरू हुआ षड्यंत्र और महाभारत के महायुद्ध का बीज। क्या आगे हुआ वह इतिहास बन गया।